नमस्कार दोस्तों, हाय कैसे हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अकाउंट में आते ही ईएमआई में चली जाती है सैलरी। आज ही अप्लाई करें ये 5 तरीके, लोन चुकाना बन जाएगा बाएं हाथ का खेल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, लोन को चुकाने की कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बैंक से लोन की सुविधा ने हमारी लाइफ को काफ़ी आसान बना दिया है। मकान या कार खरीदना हो या फिर किसी पर्सनल काम के लिए पैसों की ज़रूरत हो, पैसों की ज़रूरत जो लोन के ज़रिए फटाफट पूरी हो जाती है। इस चक्कर में कई बार लोग होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन वगैरह एक साथ कई लोन ले लेते हैं, लेकिन बाद में जब ब्याज समेत सबकी ईएमआई देनी पड़ती है तो वो मुसीबत लगती है। एक साथ भारी भरकम कई ईएमआई भरने में सारी सैलरी निपट जाती है। वहीं कर्ज के जंजाल में फंसने का रिस्क भी बढ़ जाता है। अगर आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन है तो 5 तरीके आपके लिए मददगार हो सकते हैं। नंबर 1, पहले महंगे लोन को चुकाएं। अगर आपने कई लोन एक साथ ले रखे हैं तो पहले सबसे ज़्यादा महंगे वाले लोन का निपटारा करने की सोचें। अगर आपने पर्सनल लोन, ऑटो लोन और होम लोन लिया है तो सबसे ज़्यादा ब्याज दर पर्सनल लोन की होगी। ऐसे में पर्सनल लोन सबसे महंगा हुआ। इस लोन को सबसे पहले चुकाएं। महंगे लोन से छुटकारा पाने का एक तरीका ये है कि आप सबसे सस्ते लोन पर टॉपअप लेकर ज़्यादा इंटरेस्ट वाले लोन को एक साथ भरकर बंद करा दें। नंबर 2, इनकम बढ़ाएं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कोई दूसरी नौकरी में स्विच कीजिए या फिर कोई और एक्स्ट्रा काम कीजिए जिससे आपकी इनकम बढ़े। इनकम बढ़ाकर आप अपने सभी लोन की ईएमआई आसानी से दे पाएंगे और बचत भी कर पाएंगे। नंबर 3, बुरी तरह से फंस गए हैं तो गोल्ड का इस्तेमाल करें। पुराने समय में लोग घरों में गोल्ड इसलिए जमा करते रहे ताकि मुश्किल समय में ये आपके काम आ सके। अगर आप बुरी तरह से कर्ज में फंसे हैं तो गोल्ड को बेचकर उससे कर्ज की भरपाई कर सकते हैं या कर्ज के बोझ को कम कर सकते हैं। एक बार कर्ज का निपटारा हो गया तो पैसों की अच्छी खासी बचत होने लगेगी। इसके बाद आप धीरे धीरे फिर से गोल्ड खरीद कर जमा कर सकते हैं। नंबर 4, प्रॉपर्टी से मिलेगी मदद। कर्ज के जंजाल में फंसने के बाद कहीं बाहर से पैसा उधार लेकर अपने लिए नई मुसीबत खड़ी न करें। इससे आप नए कर्ज में फंस जाएंगे। इससे बेहतर है कि अगर आपके पास किसी तरह की प्रॉपर्टी है तो उसका इस्तेमाल करें। प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर या बेचकर आप बड़े कर्ज के बोझ को उतार सकते हैं। प्रॉपर्टी को बचाने के चक्कर में कर्ज मत बढ़ाइए वरना आपके लिए मुसीबत पैदा होगी। नंबर 5, लोन सेटलमेंट का ऑप्शन चुनें। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ईएमआई चुकाना बहुत मुश्किल हो गया है और आप कर्ज के जाल में उलझते जा रहे हैं तो आप लोन सेटलमेंट का विकल्प भी चुन सकते हैं। सेटलमेंट भी उस लोन का पहले कीजिए जो सबसे महंगा हो और आप पर तेज़ी से कर्ज को बढ़ा रहा हो। लोन सेटलमेंट के दौरान आप सेटल अमाउंट को 50% पर लाने का प्रयास करें। इससे आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। दोस्तों इन तरीकों को अपनाकर आप अपना कर्ज का जाल उतार सकते हैं जिससे आपकी सैलरी भी ईएमआई में नहीं जाएगी। जय हिंद दोस्तों।